वेक्टर स्पेसिस। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि वेक्टर स्पेस है क्या चीज़। ये असल में एक सेट होता है। जिस तरह से हम सेट्स हमने पढ़े हैं ना, जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा है, सेट ऑफ जितने भी रेशनल नंबर्स हो गया, इरेशनल नंबर, सारे सेट्स होते हैं। ये भी एक सेट ही होता है। जिस तरह से ये कोई सेट हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ए बी सी या 1 2 3 या कुछ भी इस तरह से। और फिर अगर हम कुछ जो वेल डिफाइंड सेट्स हैं हमारे पास, वो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, वो सारे के सारे सेट, ये सेट ही है। वेक्टर स्पेस भी क्या चीज़ है? बेसिकली ये सेट है। अब उस सेट को हमने करना क्या होता है? अब उस सेट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट भी जो एम्प्टी सेट भी होता है, लेकिन वेक्टर स्पेस हम जस्ट नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट, एम्प्टी सेट की बात नहीं हम करेंगे यहाँ पर। तो कम से कम एक एलिमेंट। अब ये देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ लेट वी बी एन आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात तो ये होगी, मैंने इसको ये लिखा, हम वी कोई भी लिख लेते हैं, वी सेट। तो वी सेट, अब ये तो एक जस्ट नाम दिया हुआ है, कोई भी ना वी सेट हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, किसी तरह का भी सेट, जो भी इसमें हम एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो वी भी ये एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर उन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, दो ऑपरेशंस इस पर डिफाइंड होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये चीज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आप लोग बड़ी अच्छी तरह से इसको जानते होंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें होगी। पहली चीज़ क्या होगी? एक सेट हो गया नॉन एम्प्टी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि दो उस पर ऑपरेशन, एक तो एडिशन, जमा करना है उन नंबर्स को, जैसे 2 + 3 5 करना है, 1 + 2 2 करना है। यहाँ पर अगर a + b है, तो क्योंकि a और b है तो a + b इज a + b, ठीक है। b + c, a + c, a + a, b + b, इधर से हम ऐड कैसे कर सकते हैं? 2 + 2 कर सकते हैं, 1 + 1 कर सकते हैं, 3 + 3 कर सकते हैं, 3 + 2 कर सकते हैं, 3 + 1 कर सकते हैं, 1 + 2 कर सकते हैं। ये होगी एडिशन। हम जितनी भी पॉसिबल एडिशन कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम किसी नंबर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। स्केलर कोई भी आप, स्केलर के लिए आप जो अपने ज़हन में रखेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स रखेंगे, ठीक है। वैसे तो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जब भी जहाँ भी स्केलर की बात आएगी, तो उसमें आपने ज़हन में रखना है सेट ऑफ रियल नंबर। आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट लेकर आप वी वाले किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मसलन इस आर में से मैं 10 ले लेता हूँ, 10 को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं इसमें से 100 लेता हूँ, 100 को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इसमें से 1000, आर रियल नंबर है ना, तो -1000 ले लेता हूँ, -200 ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले, पॉइंट वाले नंबर ले सकता हूँ। रियल नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं, कोई भी एक नंबर लेकर इसमें मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर ये वी है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 1 से कर सकता हूँ, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो स्केलर कहाँ से लेना है हमने? रियल नंबर से। रियल नंबर से कोई एलिमेंट लेकर हम इसमें से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बाय एडिशन वी मीन अ रूल ऑफ फॉर एसोसिएटिंग विद ईच पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू एंड वी इन वी। वही चीज़ होगी कि एडिशन का क्या मतलब है कि ऐसा रूल जिससे हम कोई भी u और v, अब ये देखें v के कोई एलिमेंट्स हैं, उनको इन जनरल कहा हुआ u एंड v। हम v में से एलिमेंट्स लेते हैं और उसका मतलब है u + v करना, उन दोनों एलिमेंट्स को जमा करना। और इसी तरह से स्केलर एंड कॉल द सम ऑफ u एंड v। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? वी मीन अ रूल फॉर एसोसिएटिंग विद एच स्केलर k, ठीक है। कोई एक k लेकर, k स्केलर लेकर रियल नंबर्स में से, उसको v के
किसी भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम के यू लिखेंगे, कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यू बाय के। क्लियर हो गई जी ये चीज़। इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स यू वी एंड डब्ल्यू। अब ये कुछ एक्सियम्स हैं, इनको एक्सियम्स बोलते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम एक्सियम्स बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर u के हर एलिमेंट के लिए v के हर एलिमेंट के लिए ये 3 इन जनरल लिख दिए हुए हैं, यानी कि हर एलिमेंट ही इन जनरल लिखा है ना, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी इसमें से हम एलिमेंट ले सकते हैं। तो इन जनरली वो u v और w से डिनोट कर रहे हैं हम कि v के कोई एलिमेंट्स हैं। तो u v w का मतलब v का हर एलिमेंट एंड स्केलर के का मतलब भी सेट ऑफ रियल नंबर का हर एलिमेंट, m k एंड m सेट ऑफ रियल नंबर का हर एलिमेंट, ये हम लिख सकते हैं। देन वी कॉल v अ वेक्टर स्पेस एंड वी कॉल द ऑब्जेक्ट्स इन v अ वेक्टर्स। अगर तो हर v के हर एलिमेंट के लिए और स्केलर के हर एलिमेंट के लिए ये तमाम की तमाम एक्सियम्स ये ट्रू बातें हैं, ये 10 हैं, ये ट्रू हैं, तो इट मीन्स कि वो सेट हमारा वेक्टर स्पेस होगा। और जब हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर देते हैं, यानी कि ये 10 की 10 एक्सियम्स उस पर सेटिस्फाई कर देते हैं, तो फिर उसके हर एलिमेंट को हम वेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसका हर एलिमेंट वेक्टर कहलाएगा और उस सेट का नाम वेक्टर स्पेस होगा। ये V जो हमने लिखा था, फिर V को हम कहेंगे कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और ये जितने भी एक्सियम्स हैं ये सारे प्रूव हो गए, ये V वेक्टर स्पेस, और इसके हर एलिमेंट जो हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये एक्सियम्स कौन से हैं। पहला एक्सियम क्या है? द सम ऑफ यू वी डिनोटेड बाय यू प्लस वी इज इन वी। अब मैं साथ ही आपको एक इसकी जो मैंने करवाई थी, आपको कहा था कि ये v इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब हम पहले सेट ऑफ रियल नंबर को ही प्रूव करते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। अब मैं एक एक आपको ये एक्सियम भी बताता जा रहा हूँ और साथ ही उसका हम आगे सॉल्व भी करते जा रहे हैं, रियल नंबर पर अप्लाई करते जा रहे हैं कि वाकई सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। पहले नंबर पर u एंड v, हम रियल नंबर में से कोई भी 2 नंबर लेते हैं u और v। तो पहली कंडीशन क्या है? हम क्या आप लोग कह सकते हैं कि r में से हम कोई भी 2 नंबर लें, जौन से मर्जी लें। मसलन मैं नंबर लेता हूँ 2 और 3, तो 2 प्लस 3 क्या होगा? 5, वो भी रियल नंबर होगा। फिर मैं कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, अब मैं 1 लाख एक नंबर ले लेता हूँ, ये 100,000, 1 लाख। दूसरा नंबर ले लेता हूँ, ये 2 लाख। अब इन दोनों को जमा करते हैं, 3 लाख बन गया, तो 3 लाख भी तो रियल नंबर के अंदर ही है, ठीक है। पॉइंट्स वाले नंबर ले लें, ठीक है, वो भी। तो हम u और v के तमाम एलिमेंट्स ले सकते हैं, सॉरी v के तमाम एलिमेंट्स, वो चाहे कोई भी हो, उन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर क्या होगा? वो उसी सेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो पहली कंडीशन यहाँ पर ये सेटिस्फाइड होगी कि R के हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें, 2, उनको जमा करेंगे तो वो सेट से बाहर आंसर नहीं जाएगा, उसका सेट से बाहर आंसर नहीं जाएगा, सेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। तो सेट ऑफ रियल नंबर में ये भी ट्रू बात होती है कि आप कोई भी 2 नंबर ले लें, ठीक है, u प्लस वी। अब अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहें तो आप 2 प्लस 3 लें, 5, 3 प्लस 2 लें, ये अ, तो वो भी 5। ये होती है पहली जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहली प्रॉपर्टी को क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है, ये कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है। तीसरे नंबर पर एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ये भी होल्ड करता है रियल नंबर में, ये आप सब लोगों को पता है। तीसरे नंबर पर एक ऐसा एलिमेंट जीरो, जीरो है इसमें रियल नंबर में, बिल्कुल है। तो जीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें
तो क्या उस नंबर में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो वही का वही नंबर आएगा। तो 0 प्लस यू करेंगे या यू प्लस 0 करेंगे तो वो यू ही आएगा। तो इसका मतलब है ये एक प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई होगी। 0 को हम फिर कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद है 5वें नंबर पर, फॉर ईच यू इन वी देयर इज एन ऑब्जेक्ट माइनस यू, इनवर्स एलिमेंट एक माइनस यू भी होगा। किसी भी नंबर का एक इनवर्स होता है वी में। कैसे होता है कि यू प्लस माइनस वी करेंगे या माइनस यू प्लस यू करेंगे तो वो जीरो आएगा, आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी। आप देख लें रियल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट ले, सॉरी एक एलिमेंट लें, उसका एक इन्वर्स जरूर, मसलन 5 लिया तो -5 ऐड करें तो 0 आ गया, ठीक है। 3 लिया -3 ऐड किया 0 आ गया, 4 लिया -4 ऐड किया 0 आ गया। तो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो इन्वर्स होगा उसका, जिसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो वो हमारे पास इसको जिसको इसको हम कहते हैं कि ये इसमें बिलोंग करता है, उसी सेट में बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात गौर करने वाली है कि ये 5 प्रॉपर्टीज अभी मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। जिस पर सेट पर सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हों उसको हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप? इसको हम एबिलियन ग्रुप, ABELIAN, एबिलियन ग्रुप। अच्छा, ये तो हो गया अबिलियन ग्रुप। तो ग्रुप अकेला किसे कहते हैं ये अभी क्योंकि उसने किसी ने क्वेश्चन किया था ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये वाली प्रॉपर्टी आप रैंक छोड़ दें इसमें से, कम्यूटेटिव वाली, तो बाकी रह जाती 4 प्रॉपर्टीज। तो अगर 4 सॉरी एक्सियम्स बोलते हैं इसको, 4 एक्सियम्स, अगर ये सिर्फ 4 एक्सियम सेटिस्फाई करे तो फिर हम इसको ग्रुप कहते हैं, ठीक है। 4 एक्सियम सेटिस्फाई करने वाले को ग्रुप कहते हैं, उस सेट को। 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले को, 4 एक्सियम सेटिस्फाई करने वाले सेट को ग्रुप कहते हैं। अगर ये साथ में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शामिल कर ली जाए तो फिर हम उसको एबिलियन ग्रुप कहते हैं। क्लियर होगी ये बात? उसके बाद बाकी की ये 5, ये बाकी की स्केलर वाली हैं, ये भी सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जी अगली प्रॉपर्टी पे, स्केलर। अगर के कोई भी स्केलर है, ठीक है, स्केलर कौन सा होता है? वो भी रियल नंबर में से ही होता है, कोई ना कोई एलिमेंट। तो के इज एनी स्केलर, यू इज एनी ऑब्जेक्ट इन वी, यू कोई ना कोई वी में से होगा, तो के यू वो भी वी में ही होना चाहिए। हम स्केलर को और जो वी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो भी वी के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी, के स्केलर है, यू प्लस वी जो है वो वी के एलिमेंट है, तो के इंटू यू प्लस वी, ये के यू प्लस के वी होना चाहिए। इसी तरह से के प्लस एम, ये दोनों स्केलर हैं, के और एम, यू वी का एलिमेंट है, तो के प्लस एम इंटू यू इज इक्वल टू के यू प्लस एम यू होना चाहिए। इसी तरह से के इंटू एम यू इज इक्वल टू के एम यू होना चाहिए, और एक एलिमेंट वन यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए। अब ये इसकी स्केलर की एग्जांपल क्या है कि हम v में से कोई एलिमेंट लेते हैं, v में से। अब मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दी थी कि v इज इक्वल टू r। अब v में से मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, कोई भी ले लें आप, 10 ले लें, r में से कोई भी एलिमेंट, क्योंकि v हमने r लिया है। और स्केलर हमने कहाँ से लेना है? स्केलर भी हमने r से लेना है, और आप कोई भी नंबर ले सकते हैं r में से, वो स्केलर। मतलब मैं ले लेता हूँ 50 ले लेता हूँ। अब 50 को इसमें से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन गया? 500। तो क्या 500 वी में है या नहीं है? बिल्कुल है, रियल नंबर में है, ठीक है। आप स्केलर कोई भी ले लें, आप 50 की बजाय आप कोई भी नंबर ले लें यहाँ पर, ठीक है। 50 की बजाय आप 100 ले लें, 2000 ले लें, 10,000 ले लें, 0.25 ले लें, 0.5 ले लें, -10 ले लें, -15, इनफाइनाइट नंबर्स है ना। अब मैं कितने को गिनाता जाऊँ, तो जितने भी आप नंबर ले सकते हैं वो ले लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो वो देखेंगे आप कि वो वी वाले सेट के अंदर ही मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी, ये बाकी एक्सियम्स भी। अब जब आपने ये सारे एक्सियम्स कर लेने हैं, प्रूव कर लेने हैं, सेटिस्फाई कर लेने हैं, तो
हर एक्सियम, अगर जितने भी एक्सियम्स आपने 10 के 10 अगर एक्सियम्स प्रूव हो गए तो आप इस सेट को वेक्टर स्पेस फिर कह सकते हैं कि ये सेट वेक्टर स्पेस है, यानी कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इस पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रूव होते हैं। तो इट मीन्स कि ये सेट ऑफ रियल नंबर एक वेक्टर स्पेस है, ये ग्रुप भी है, ये अबेलियन ग्रुप भी है और ये वेक्टर स्पेस भी है। ठीक है, अब इसके हर एलिमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे एक्सियम्स। ठीक है, जो हमने प्रूव कर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कल जीरो वाली एग्जाम्पल आपको दी थी, वो तो आप लोगों ने शायद कर ली होगी। मैं इससे नेक्स्ट कोई एक और एग्जाम्पल देता हूँ। v इज इक्वल टू R2 पर हम पहले बात करते हैं। तो ये इसमें चले, मैं ये मैथ टाइप पर हम कर लेते हैं इसको। R2 पर ले जी, मैं लिखता हूँ एक सेट v इज इक्वल टू R2। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि R2 में एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, R2 में पेयर्स वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर वाले, यानी कि किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपको एलिमेंट्स का पता होगा तो आप उसमें उसको ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह के पेयर होते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या u एंड v। चलें जी, u इज इक्वल टू, ये इस तरह से इसमें एलिमेंट्स होंगे पेयर की शक्ल में, u1 और u2 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे u एंड u1। जहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये एंड इसमें क्या होगा जी, u1 और u2 क्या होंगे, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर करेंगे। ये बिलोंग करेंगे किसको, सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है, तो ये R2 का ये सेट होता है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। v इज इक्वल टू आर स्केयर या R2 इसको बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, और u1 भी क्या होता है, u1 और u2 दोनों रियल नंबर्स होते हैं। अब हम इस पर सारी प्रॉपर्टीज अपनी चेक करते हैं, एक्सियम्स चेक करते हैं कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो नंबर वन हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये क्लोज्ड है, यानी कि हम कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, क्योंकि हमने इन जनरल प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं जी, लेट यही u1 u दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, u एंड v बिलोंग्स टू v u और v बिलोंग्स टू v, और u और v किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इस तरह के। तो एडिशन हम कैसे करते हैं इसकी, u एंड v बिलोंग्स टू v। अब हम इसकी अगर एडिशन करें तो वो क्या होगी, u प्लस v दैट इज इक्वल टू, आप ये देखें, u1। ठीक है, अब u में किस तरह के एलिमेंट है, u1 u2, इसको हमने प्लस करना है किसके साथ, v एलिमेंट है तो दैट इज v1 प्लस v2। इन दोनों को ऐड करना है। अब देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, u1 प्लस v1।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, u1 प्लस v1 एंड u2 प्लस v2। जी, ये मैंने ठीक लिखा। अब ये देखो u1 प्लस v1 ये क्या होगा, u1 भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है ना, v1 भी रियल नंबर है, तो u1 प्लस v1 क्या होगा, ये भी कोई रियल नंबर होगा। इसी तरह से u2 प्लस v2 ये भी कोई रियल नंबर होगा। तो अगेन ये रियल नंबर्स, ये दो रियल नंबर्स का, एक ये रियल नंबर, इसमें देखें एक ये रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर बन गया, ये भी एक रियल नंबर बन गया, तो ये दो रियल नंबर का पेयर बन गया। ये किसको बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग्स टू R2, ठीक है, यानी कि ये R2 हमारा कौन सा है, V है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि हमने U और V में से दो एलिमेंट लिए, एक U लिया एक V लिया, उन दोनों को ऐड किया, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो R2 में ही आया, तो इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। उसमें भी हम यही करेंगे, लेट U V बिलोंग्स टू V, ठीक है। तो उसमें क्या है, U प्लस V क्या होना चाहिए, U प्लस V इज इक्वल टू, अब ये देखें जी, ये भी साथ में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हम हमारे पास क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है, U1 और V1 दोनों रियल नंबर है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम V लिख लें, यहाँ पर U, ठीक है, ये V और ये U, क्योंकि ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ बन गई, दैट इज इक्वल टू V प्लस U, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U, ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास प्रूव होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा, लेट U V W, तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो साथ में एक W भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये बिलोंग्स टू W करेंगे, तो वो भी हम इसी को ही मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए U प्लस V प्लस W, ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर U प्लस V प्लस W1 प्लस W2, ये कुछ इस तरह की होगी कंडीशन, ठीक है। अगर इसको मैं दूसरी ब्रैकेट में लिख दूँ तो ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा, ये वाली ब्रैकेट में, ठीक है, ये चीज़। अब इसको हम क्योंकि इनको ऐड करें पहले, तो ये ऐड करने से क्या बनेगा, W1, यहाँ पर तो यही आ जाएगा U1 U2 कंट्रोल V, ये किया, प्लस ये इन दोनों को ऐड करना हमने,
V1 प्लस W1, तो ये बनेगा V1 प्लस W1 दैट इज इक्वल टू V2 प्लस W2, ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि ये इनको इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, U1 को भी इसमें ऐड किया जा सकता है, ये रियल नंबर्स हैं, ये तो रियल नंबर्स हैं ना सारे, ये सारे रियल नंबर्स हैं ये वाले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U1 प्लस V1, ठीक है, U1 प्लस V1 आगे आ जाएगा प्लस W1। इसी तरह से U2 प्लस V2 प्लस W2, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम मज़ीद मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर में ये चीज़ होल्ड करती है, ठीक है। दैट में बी इक्वल टू U1, इसको हम ये U1 प्लस V1 ठीक है, और U2 प्लस V2 ठीक है, और साथ में इधर हम ये लिख सकते हैं W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगी। वो क्या है, दैट हम इसको लिख सकते हैं U प्लस ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये U प्लस V प्लस W, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रूव होगी। ये देखें, स्टार्ट हमने यहाँ से किया और ये एंड यहाँ पर हो गया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई, ठीक है। इसके बाद आती है एडिटिव। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने इसी तरह से सेटिस्फाई करनी है क्योंकि अब इस सेशन का टाइम भी एंड हो रहा है। अटेंडेंस आप हाथ लगा दें, ठीक है।